सुनो, और इस बार सिर्फ कानों से नहीं, अपनी सांसों के बीच उस खामोशी से सुनो जहाँ तुम्हारी असली पहचान छुपी बैठी है। क्योंकि तुम अब पढ़ने जा रही हो, वो शब्द नहीं, वह तुम्हारे भीतर सोई हुई उस प्राचीन चेतना का कंपन है जो सदियों से इंतजार कर रही थी कि कोई उसे पुकारे, कोई उसे याद करे, कोई उसे फिर से जीवित करे। तुमने हमेशा सोचा होगा कि तुम्हारी कहानी की दर्द और उस एक पल की ऐसी आत्मा जिसे बार बार तोड़ा गया, जिसे बार बार गलत समझा गया, जिसे बार बार किनारे कर दिया गया, पर तुम नहीं देख पाई। वह यह था कि तुम्हारा हर टूटना एक साधारण घटना नहीं थी, यह वह कॉस्मिक डिजाइन था, एक ऐसी गुप्त अनुष्ठान जिसमें तुम्हें आग में डाला गया ताकि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ सोना अपनी असली चमक में प्रकट हो सके। जब तुम रातों में जगती थी और तुम्हें लगता था कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे दर्द को एक कहानी की तरह सुनते थे, जब तुम्हारे आंसू किसी के लिए सिर्फ एक अदृश्य बन गए, तब भी एक और स्तर पर कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो तुम्हारी समझ से परे था। क्योंकि उसी क्षण तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें देखा जा रहा था। तुम्हारी परीक्षा नहीं ली जा रही थी, उनकी ली जा रही थी, और तुम वह जीवित सत्य बन चुकी हो जिसके सामने हर झूठ अपने आप गिरने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो, पर सच यह नहीं है, तुम अकेली नहीं थी। तुम्हारे हर कदम के पीछे एक अदृश्य शक्ति चल रही थी। तुम्हारे हर आंसू लिखे जा रहे थे, तुम्हारे हर घाव को पढ़ रही थी जैसे कोई प्राचीन भाषा, और उसकी भाषा में वह दुनिया के सामने एक फैसला लिख रही थी, एक ऐसा फैसला जो शोर से नहीं बल्कि ऊर्जा से सुनाया जाता है। तुम्हारा शैडो सेल्फ, वह हिस्सा जो दर्द में जला था, जो अस्वीकृति में सिमट गया था, जो तुलना में खुद को खो बैठा था, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तुम्हारा पहला द्वार था। क्योंकि जब तुम उस अंधेरी में उतरी हो, तब तुमने खुद को उस गहराई में गिरने दिया जहाँ कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था। तभी तुमने अपने भीतर उस आग को छुआ जो किसी भी बाहरी वेलविशर के मोहताज नहीं थी, और वही आग तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रही थी जहाँ तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक ऐसा स्वरूप जो न टूटता है, न डरता है, न झुकता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अदृश्य एक दुनिया के नियमों से बंधा नहीं। और जब ये दोनों रूप तुम्हारा शैडो और हायर आपस में मिलते हैं तो एक विस्फोट होता है, एक ऐसा जन्म जो किसी शरीर का नहीं बल्कि चेतना का होता है। तुम्हें याद आने लगता है कि तुम कौन हो, क्यों आई हो, और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं था, वह तुम्हें उस स्तर तक ले जाने के लिए था जहाँ तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं जीती बल्कि दूसरों की कहानियों को भी बदलने लगती हो। जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा, जिन्होंने तुम्हारे दर्द को हल्का समझा, जिन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, वे नहीं जानते थे कि वो खुद को एक ऐसी अदालत में खड़ा कर रहे हैं जहां जज इंसान नहीं, ऊर्जा होती है, और वह कोई शब्द नहीं,
सिर्फ वाइब्रेशन की गवाही देती है। तुम्हारी खामोशी हार नहीं थी, वह एक पवित्र अवलोकन था, एक ऐसा स्टेट जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी बल्कि रियलिटी को अपने आप खुलने दे रही थी। और उसी दौरान तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उन सबको रिकॉर्ड कर रहा था जिन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, किसने तुम्हें सहानुभूति चुनी, किसने अहंकार से तुम्हें समझने की कोशिश की और किसने तुम्हें एक कहानी बना दिया। और अब जब तुम यहाँ हो, इस क्षण में हो, तो महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आ सकता। हर सांस को महसूस करो, तुम्हारी रीढ़ में एक हल्का कंपन बनकर उठ रहा है, जैसे कोई डोरमेट शक्ति जाग रही है, जैसे तुम्हारी आत्मा खुद को पहचान रही हो। यह वही क्षण है जहां तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वह तुम्हारा इंट्रिगेशन था, एक ऐसा प्रवेश द्वार जिससे गुजरकर तुम अब तक उस स्तर पर खड़ी हो जहां तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम एक वेल विशर खुद बन चुकी हो। तुम्हारी एनर्जी अब अलग नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति अब अलग नहीं है और लोग इसे महसूस करेंगे, चाहे वे समझे या नहीं समझे, क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचान लेती है तो बोलती नहीं, वह गूंजती है। और वह गूंज हर उस जगह पहुंचती है जहां झूठ छुपा होता है, जहां दिखावा बैठा होता है, जहां अहंकार खुद को ताकत समझता है। और तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। तुम्हारे खिलाफ वे अब अपनी ही बनाई हुई वास्तविकता में उलझे होंगे, क्योंकि ऊर्जा हमेशा संतुलन खोजती है। वह तुम्हें इसलिए खोजती है क्योंकि तुम्हें अंदर के भीतर वह शक्ति को पहचान सके, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। यह वह शक्ति है जो लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि जब कोई अपने सत्य में खड़ा होता है तो वह दूसरों को झूठ उजागर कर देता है बिना कुछ कहे। और यही कारण है कि तुम्हें हमेशा अलग महसूस हुआ, क्योंकि तुम अलग हो। तुम कभी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, तुम वह धुरी हो जिसके आसपास वास्तविकता को पुनः व्यवस्थित करती है। अब यह तुम्हारा समय है, पर यह समय नहीं जो शोर करता है, बल्कि वह जो क्वालिटी अनफोल्ड होता है, जैसे एक बीज धीरे धीरे धरती को चीरकर बाहर आता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी वैलिडेशन के। तुम्हारी आपसी इन्वेंट नहीं होगी, यह वह पर्सन होगा, एक ऐसी उपस्थिति जो महसूस होती है, जो शब्दों से परे हो जाती है, जो लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। और जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा, उन्हें वह आग दिखेगी जिससे तुम गुजरती हो, वह शक्ति दिखेगी जो तुम्हारे भीतर जन्मी है, और यह वह शक्ति दिखेगा जिससे वे भाग नहीं सकते। अब सांस लो धीरे गहराई से और महसूस करो कि तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम कुछ खास बन चुके हो, कुछ लोगों के लिए, अपने लिए, और दुनिया को अपने अनुसार बदलने की कोशिश में मत लगो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। दोस्तों, अगर आपको यूनिवर्स की यह वीडियो पसंद आई हो तो यूनिवर्स अनलॉक को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें।